हेलो दोस्तों, मैं हूँ वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया कोर्स जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि एनजीनिक्स क्या होता है और इसको हम लोग एक लिनक्स मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में, और वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि एनजीनिक्स क्या होता है और इसको हम लोग एक लिनक्स मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपना AWS कंसोल पे लॉगिन हो जाइएगा। होने के बाद आप EC2 पे सबसे पहले जाइएगा। ठीक है, EC2 पे जाने के बाद आप सबसे पहले एक मशीन बनाइएगा। ठीक है, किसका मशीन? लिनक्स मशीन। ठीक है, तो लिनक्स मशीन बनाने के लिए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिएगा। बाकी आपको सभी बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया है, हर एक ऑप्शन आपको बताया हुआ है। अब मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो को, पिछला वीडियो आप देख सकते हो, डैशबोर्ड, ओवरव्यू ऑफ डैशबोर्ड। ठीक है, NEC2 के बारे में, वहाँ मैंने पूरा डैशबोर्ड के बारे में बताया। साथ ही साथ एक लिनक्स मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताया हुआ है, और एक विंडोज़ मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और फटाफट आपको दिखाता हूँ कि एक एनजीनिक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी मैं VM1 दे देता हूँ, एक ही इंस्टेंस चाहिए मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अमेजन लिनक्स ही में रखता हूँ, ये लाइट वेट होता है इसीलिए जल्दी क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही रखते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा उसके डिटेल के बारे में। ठीक है, लिनक्स की सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेटवर्किंग डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। SSH मैंने बताया था आपको कि अगर आपको लिनक्स मशीन को एक्सेस करना है, जैसे विंडोज़ पे RDP लेते हो, तो लिनक्स पे अगर लेना होगा तो आपको SSH सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी हम HTTP भी ले लेते हैं, बताता हूँ मैंने क्यों लिया। स्टोरेज डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये अभी क्रिएट हो रहा है, ये सक्सेस हो गया। अब इंस्टेंस पे जाते हैं बैक। वहाँ जाने के बाद अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, यहाँ पे अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, एक टर्मिनेटेड है। ठीक है, दो नहीं क्रिएट हुआ, एक टर्मिनेटेड, देख लीजिए टर्मिनेटेड है। ठीक है, जो पेंडिंग वाला है उसको आप देखिए बस। अभी वो रनिंग में नहीं आया, उसको रनिंग में आने देते हैं। रिफ्रेश पे मैंने क्लिक किया है। जब भी आप जब VM बनाओगे तो रिफ्रेश करते रहना। ठीक है, 12 मत करना, मतलब हर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में। ठीक है, 20 सेकेंड में आप रिफ्रेश कर देना, एक बार देख लेना कितनी देर आ रहा है। अब देखिए रनिंग में आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है रनिंग में आने के लिए, लेकिन अभी स्टेटस चेक अभी चल रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए स्टेटस चेक अभी रोटेट कर रहा है, अभी इनिशियलाइज पे आ गया। अभी ये 2x2 चेक पास होने देते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। एक्सेस करना ही मैंने आपको बताया हुआ है। तो VM1 को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अभी कोई भी चीज़ ओपन नहीं है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं और VM को 2x2 चेक पास होने देते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं बता दूँ आपको। ठीक है, इंस्टांस स्टेट पे क्या क्या ऑप्शन मैं बताया, स्टॉप, रिबूट, टर्मिनेट। जो भी आपको इंस्टांस से रिलेटेड अगर स्टॉप, रीस्टार्ट या फिर हाइबरनेट या टर्मिनेट करना हो तो आप इंस्टांस स्टेट पे क्लिक करना, वहाँ पे वो ऑप्शन आपको दिखता है। ठीक है, सेलेक्ट करके एक्शन पे जाना, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो वही जो कनेक्ट यहाँ पे करते हो वही कनेक्ट ये है। व्यू डिटेल पे करोगे तो जो आप इंस्टांस ID पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल खुलता है वही, ये भी व्यू डिटेल वही बताता है। मैनेज इंस्टांस स्टेट, वही कि वो टर्मिनेट करना है क्या करना है वो चीज़ बताता है। इंस्टांस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, शटडाउन बिहेवियर, ऑटो रिकवरी बिहेवियर, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूज़र डेटा, ये सब की चीज़ें बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में बताने वाला था यूज़र डेटा के बारे में,
बट ये एक छोटा सा टॉपिक था तो इसको कवर करना ज़रूरी था, इसीलिए मैं उसको नहीं बताया। अगली वीडियो हमारी यूज़र डेटा की ही है, हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे यूज़र डेटा क्या होता है। नेटवर्किंग में आएंगे तो नेटवर्किंग के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में, सिक्योरिटी में जाओगे तो वही सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना, गेट विंडो पासवर्ड या मॉडिफाई IAM रोल, ये सब ऑप्शन रहता है। इमेज एंड टेम्पलेट पे क्रिएट इमेज, ये सब क्या होता है ये सब चीज़ जानेंगे। बस ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन इसमें बहुत सारे होते हैं एक्शन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। इसको आप जब भी लॉगिन करोगे तो एक्सेस करना, मैं बताऊंगा एक एक करके। एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब अभी 2x2 चेक पास हो गया, इसको सेलेक्ट करते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अभी SSH क्लाइंट नहीं करना, हमें आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, ठीक है। मैं उसी को कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। अब मैं जाऊँगा पुटी लॉगिन करूँगा, पुटी को ओपन करके वहाँ फाइल दूंगा, IP दूंगा, उससे अच्छा यहाँ से मुझे डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, उतना मुझे नहीं करना। सॉरी, तो ये अभी एक्सेस हो रहा है। अभी ये स्टेब्लिश कनेक्शन कर रहा है, मतलब बैकएंड में ये चेक कर रहा है कि इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करता है। अभी मैं लॉगिन हो गया उस VM में। सबसे पहले ये जो अभी यूज़र जो ओपन है वो EC2 यूज़र है। मैंने आपको बोला था जो लिनक्स मशीन है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है वो EC2 यूज़र होता है, ठीक है। तो EC2 यूज़र से आप काम करोगे ना किसी भी लिनक्स मशीन में, आप अगर नॉर्मल रूट यूज़र से ना करके अगर आप नॉर्मल यूज़र से काम करते हो ना, तो आपको एक कमांड लगाना पड़ता है सूडो मतलब होता है सुपर यूज़र डू। मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर राइट दे रहा है कि आप भी एक एडमिन हो, तब उसके बाद आपको कमांड चलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे कुछ इंस्टॉल करना है ना, तो इस पे कमांड होता है yum इंस्टॉल, ऐसे कमांड चलता है, ठीक है। nginx, ठीक है, ऐसे कमांड चलता है। तो आपको जब भी चलाना होगा सुडो लगाना पड़ेगा। तो मैं ये लगाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं रूट में चला जाऊँ। तो रूट में जाने के लिए ना आप सिंपल sudo su लिख देना, ठीक है। ये लिख देना, आप चले जाओगे उस पर। या फिर आप लिख देना sudo -i, चले जाओगे रूट पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप जा सकते हो रूट के यूज़र पे। आप अभी जितना मैं लिनक्स कमांड बताऊंगा ना, आप बस उतना ही जानना, ज़्यादा डीप मत सोचना कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको स्पेशली लिनक्स अगर सीखना होगा तो मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, हो सके तो होपफुली जनवरी या फरवरी में स्टार्ट होगा। आप मेरे वीडियो के लास्ट पे जो पेज है उस पर आप देख सकते हो, मेरे वेबसाइट का नाम है, और एक रूडॉक्स एकेडमी है उसका भी साइट है, आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ मेरा बैच अभी AWS और लिनक्स का स्टार्ट होगा, आप वहाँ पे जा करके आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो रूट पे आ गया। अभी अगर आपको इंस्टॉल करना है, पहले तो मैं बता दूँ nginx होता क्या है, ठीक है। विंडोज़ में आप कोई भी एप्लीकेशन चलाओगे ना, वेब एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपको IIS रोल इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जा करके आप कोई भी वेब पेज एप्लीकेशन एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। उसी तरह लिनक्स पे अगर आपको कोई भी वेब पेज चलाना हो तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो दो चीज़ यूज़ किया जाता है। एक तो nginx यूज़ किया जाता है, एक HTTPD यूज़ किया जाता है। HTTPD जो होता है उसको अपाचे वेब सर्वर कहते हैं, और nginx जो होता है वो nginx वेब सर्वर खुद ही एक कंपनी है, एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। तो अब चलते हैं कि अगर लिनक्स पे कोई भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या टूल इंस्टॉल करना है ना, तो सीधा आप लिखो रूट में अगर हो तो अब लिखना यम, ठीक है, यम इंस्टॉल nginx -y इसलिए लगाया कि nginx जब इंस्टॉल होगा ना तो मुझसे अप्रूवल ना ले कि इंस्टॉल करूं या नहीं करूं। तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई तू मुझसे परमिशन मत ले, तू डायरेक्ट इंस्टॉल कर, ठीक है। तो मैं यस कर देता हूँ, तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है।
मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस एल क्लियर करोगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर आप बोलोगे तो CLEAR ये लिख दोगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना। अब मैं बताता हूँ -y दिया तो अब मैं दूसरा चीज इंस्टॉल करता हूँ, यम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है। अब मैं -y नहीं दे रहा हूँ, देखना मुझसे येस का परमिशन पूछेगा। देखो लास्ट में पूछा ना येस और नो, ठीक है। तो इस यही चीज मैंने उस समय -y दे दिया था कि मेरे से ना पूछे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है तो मुझे नहीं देना, फिर नो करके डिनाई कर देता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन अबॉर्टेड, कंट्रोल प्लस एल क्लियर। अब एनजिनिक्स जो है वो इंस्टॉल हो गया। एनजिनिक्स आप सिंपल समझ जाइए, ये एक वेब एप्लीकेशन है, एक टूल है जो आपके वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने में काम आता है, ठीक है। अभी आप देखोगे अगर कोई भी वेब पेज लिनक्स पे इंस्टॉल करते हो, वेब एप्लीकेशन टूल जो इंस्टॉल करते हो, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको तो पहले स्टार्ट भी करना पड़ता है, फिर इनेबल भी करना पड़ता है, ठीक है। ताकि कभी भी सिस्टम रीस्टार्ट हो तो मेरा एनजिनिक्स जो है वेब सर्वर जो है वो रनिंग में ही रहे। ये नहीं कि स्टार्ट हुआ और रिबूट हुआ तो वो क्या कहते हैं, वो जो वेब सर्वर है वो मेरा रीस्टार्ट रनिंग में है ही नहीं, वो स्टॉप हो गया। तो इसलिए हम लोग उसको इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले आप जो स्टार्ट करने का जो कमांड होता है वो होता है system ctl start nginx, ये लिख देना। nginx की जगह आप httpd लिख दोगे ना तो वो http जो d है वो उस टूल को वो स्टार्ट कर देगा। आप जो भी चीज़ इंस्टॉल करना तो बस nginx हटा करके वो टूल का नाम डाल देना, ठीक है। वो स्टार्ट एंटर मारना, स्टार्ट हो गया वो। अब स्टार्ट हुआ ये चेक करना है मुझे तो आप बस स्टार्ट की जगह लिख देना स्टेटस सिंपली, वो देखो खुल जाएगा। अभी आप देखो सबसे तीसरा लाइन में देखो ये एक्टिव स्टेटस रनिंग है, ये रनिंग में होना चाहिए, ठीक है। अगर रनिंग नहीं हुआ ना तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको ट्रबल शूट फिर करना पड़ेगा। अगर वैसा केस आएगा आगे चल के तो हम लोग करेंगे भी। और सेकेंड लाइन में देखो यहाँ पे आ गई ये डिसेबल है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था अगर मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा ना तो ये रनिंग की जगह ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये रनिंग में ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नहीं रिबूट हो तो वो रनिंग में ही रहना चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा इनेबल। तो ये स्टेटस के जगह पे आपको सिंपल लिख देना है इनेबल और एंटर। अब आप देखो वहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अब आप ये नीचे देखो ये रहा, ये इनेबल आपको दिख रहा है ना, ये इनेबल हो गया। अब ये मशीन अगर रीस्टार्ट भी होगा ना तो ये रनिंग में ही रहेगा। अब आप चाहते हो कि इस एनजिनिक्स जो है इस वेब एप्लीकेशन को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या मुझे दिखाता है। तो इसको अगर आपको देखना है ना तो सिंपली आप ये नीचे देख रहे हो पब्लिक आईपी, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करके नया टैब ओपन करना, उसको पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। तो आपको एक एनजिनिक्स लिखा हुआ दिख जाएगा, देखिए वेलकम टू एनजिनिक्स। यानी आपका जो वेब एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल किया था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप उसका ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाओ, चाहे तो आप अपना कस्टम जो वेबसाइट आप बनाए हो उसको चलाओ, या तो आपको जो चलाना है चलाओ। आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन चलाना हो आप इसके पाथ पे जा करके वहाँ पे आप डिप्लॉय करो और वहाँ पे आप एक्सेस करो आईपी के थ्रू, ठीक है। तो अभी बस हम लोग को यही देखना था कि एक एनजिनिक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको कैसे इनेबल करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप जब लिया था ना फायरवॉल, तो वहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, आपको मैं ले चलता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में। पहले सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करिए नीचे से, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप देखिए मेरा यही था, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप नीचे जाइए, यहाँ पे मैंने HTTP लिया था ना प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल HTTP क्यों लिया मालूम है? जब भी आप IIS रोल इंस्टॉल करोगे ना विंडोज में, तो जो एप्लीकेशन जिस पोर्ट पे चलता है ना वो पोर्ट नंबर 80 होता है, और वो 80 पोर्ट नंबर जो होता है ना वो HTTP का ही होता है।
तो कभी भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करते हो तो वो पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस होता है, ठीक है। हम उसको चेंज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है पोर्ट 80 पे है, हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी आप समझ, बस इतना जानिए कि पोर्ट 80 हम लोग इसलिए लिए थे ताकि हम एनजिनिक्स को एक्सेस कर सके, हम अपना वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके और उसको देख सके, इसीलिए हमको ये ओपन करना पड़ा, ठीक है। अगर हम इसको हटा देंगे ना तो एक्सेस नहीं होगा। आप देखना चाहते हो, देखो ये अभी सिक्योरिटी ये सिलेक्टेड है, ठीक है। एडिट इन बाउंड रूल पे क्लिक करो, यहाँ से आप HTTP वाला ऊपर वाला है, आप इसको डिलीट कर दो और सेव रूल कर दो, ठीक है। अभी आप जाओ वापस से IP पेस्ट करो और एंटर मारो, तो ये अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा, ये देखो वो कैसे के थ्रू, कुकीज के थ्रू वो दिख रहा था, अभी आप ऊपर देखो वो रीलोड हो ही रहा है, ठीक है। अभी वो घूम ही रहा है, वो एक्सेस होगा ही नहीं, देखना कनेक्शन फेल्ड आ जाएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा या कुछ भी आएगा। देखो द साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। ये अब एक्सेस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम पोर्ट वहाँ पे 80 इनेबल किए थे, क्योंकि एनजिनिक्स जो है वो पोर्ट 80 पे चलता है, ठीक है। तो आज हम लोग ने देख लिया कि एक एनजिनिक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसको कैसे इनेबल करते हैं, और उसको कैसे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। और आप उस लिनक्स कमांड के बारे में टेंशन मत लीजिए, जितना मैं चला रहा हूँ बस आप उतना ही कमांड चलाइए। अगर आपको एक्स्ट्रा कमांड कुछ चलाना है या आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अभी जितना मैं बताऊँगा बस उतना ही जानना है, क्योंकि कंपनी में जब हम लोग काम करते हैं ना तो हम लोग पूरा लिनक्स कमांड यूज़ नहीं करते, हम लोग लिमिटेड कमांड ही चलाते हैं और वही कमांड ही बस यूज़ आता है। तो मैं वही कमांड आपको बताऊंगा जितना आपको ज़रूरत है, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मास्टर करना है लिनक्स का तो फिर आप उसका कोर्स करके आप कर सकते हो मास्टर, लेकिन उतना काम आता भी नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ लिनक्स पे काम कैसे होता है, कमांड कैसे चलता है, वो सब पता होना चाहिए आपको। तो जितना मैं बताऊं आप बस उतना ही कमांड को चलाइएगा, ज़्यादा उससे एक्स्ट्रा ना तो सर्च कीजिएगा, ना जितना सर्च कीजिएगा उतना ही आप कंफ्यूज होइएगा। और लिनक्स पे मैं ये बता दूं कि लिनक्स बहुत वास्ट है और हर कमांड को याद रखना इम्पॉसिबल है। कोई भी दुनिया में बंदा नहीं है जो हर कमांड याद रखे और उसको एक्सेस कर रहे, वो भी इंटरनेट के थ्रू, जितने भी एक्सपीरियंस भी होते हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू देख करके ही कमांड को फिर लिखते हैं, ठीक है, या यूज़ करते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप न्यू हैं इस चैनल पे या फिर आप देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी उसका लोड मत लेना लिनक्स कमांड के बारे में। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही यूज़ करना, उससे ज़्यादा भी यूज़ ही मत करना तुम, ठीक है। तो आज भी बातें तो बहुत हो गई, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एनजिनिक्स इंस्टॉल किया ना, इसको हम लोग ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोग इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। ऑटोमेट कहने का मतलब कि अगर मेरा VM जो क्रिएट हो रहा है ना वो क्रिएट भी हो जाए और साथ ही साथ एनजिनिक्स इंस्टॉल भी हो जाए मेरा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एनजिनिक्स से नहीं, मैं जो भी डेटा डालूँ वो डेटा से मेरा सब चीज़ हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वो सब काम हो जाए। तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।